आनंद वर्धन जी, क्या बीजेपी ने सोचा नहीं था कि अगर अमेरिका के किसी पत्रकार को इस तरह धमकाने की कोशिश करोगे तो उसके नतीजे कितने खतरनाक होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी को ये अनुमान नहीं था कि ये भारत नहीं है जहां पे आप पत्रकारों को धमका के, डरा के, जांचें करा के आप काबू में ले आओगे? चूक कहाँ गई बीजेपी, आनंद वर्धन जी? नहीं देखिए, मेरा थोड़ा इसमें अलग ओपिनियन है। दो तरह से मैं एक थोड़ा बैकग्राउंड मेरे हिसाब से यह है कि सबरीन सिद्दीकी ने क्या पूछा था। उन्होंने पूछा था कि ह्यूमन राइट वायलेशन और माइनॉरिटी एट्रोसिटीज को आप अपने यहां कैसे रोकेंगे। मूल रूप से उन्होंने पहला काम तो ये किया था, मोदी जी को ये मौका नहीं दिया कि मोदी जी क्या आपके यहाँ माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार होता है। तो मोदी जी तो कहते हैं कि माइनॉरिटीज, हम तो बताते वो कि हमारा ट्राइबल को हमने प्रेसिडेंट बना दिया, उसका वो ये सब हाँकने लगते। उसने पहले ही जब प्रश्न किया तो प्रश्न में कह दिया कि आप क्या ये होता है इसमें। अब मोदी जी अपना डेमोक्रेसी 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 करने लगे। लोकतंत्र की जो परिभाषा मोदी जी करते हैं, दो लोकतंत्र की परिभाषा है हमारे पास। मैच्योर लोकतंत्र नहीं है, परिपक्व लोकतंत्र नहीं है हमारे यहाँ। सिर्फ लोकतंत्र की दो विशेषताएं हैं और उसमें ना बीजेपी का कोई कंट्रीब्यूशन है ना मोदी जी का। पहली विशेषता है कि लार्जेस्ट 80 करोड़ लोग वोट देते हैं। दुनिया का शायद सारे लोकतंत्र मिला लिए जाए तो शायद इतने इतने वोट देते हो, तो उसमें मोदी जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हालांकि कुछ भक्त लोग कहेंगे कि पॉपुलेशन में उनका कंट्रीब्यूशन है, मुझे नहीं मालूम कैसे। खैर, दूसरा जो मामला है, हमारा लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी यूनिक चीज है, जो स्वतंत्रता के समय हमें समान मताधिकार पहले दिन से मिला। हमारे लोकतंत्र में पहले दिन से मेरा वोट, मेरे चपरासी का वोट, जो मेरे यहाँ झाड़ू लगाता है उसका वोट, अंबानी जी का वोट बराबर माना गया। तो ये हमारे लोकतंत्र की दो विशेषता है। लेकिन जब अमेरिका में आप आते हैं तो उनके यहाँ उनका लोकतंत्र इतना मजबूत हो चुका है कि उनके इंस्टीट्यूशंस और प्रेस फ्रीडम, उनके यहाँ की सरकार की भी जिसको आई एम यूजिंग अ वर्ड, औकात नहीं है कि वो उसके ऊपर कुछ उंगली कर, वो नहीं कर सकते। उनके उसकी जड़ें इतनी मजबूत है। अब जरा आ जाइए कि मैं इसको एक दूसरे ढंग से भी देख रहा हूं, जो मेरा एंगल है। मोदी जी की गलतियां क्या हुई? मोदी जी की गलतियां क्या हुई कि मोदी जी से अब इस समय यहाँ की कोई पूछ रहा है कि आपने किया क्या अमेरिका में। आप एक टेक्नोलॉजी लाए हैं जो पुरानी 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, जिसको आप बहुत, ये तो बात अब सबको पता लग गई है कि 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफर कर दी गई है कि 80% हम उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। दूसरा आपने तमाशा ये किया, टेलीप्रॉम्प्टर ने उस दिन जो आपने देश की भद्द उड़ाई अंग्रेजी बोलने की, कौन सी वो सर आपसे प्रश्न पूछना जाना चाहिए अब हिंदुस्तान में कि आप हिंदी में क्यों नहीं बोल रहे थे, गुजराती में क्यों नहीं बोल रहे थे। आप एक अंग्रेजी बोल के आपने इस पूरे देश का अपमान किया। तीसरा, डिफेंस डील की आप बात कर रहे थे, रक्षा मंत्री को आप ले ही नहीं गए थे। रक्षा मंत्री को फिर किस लिए रखा हुआ है भाई? रक्षा मंत्री क्या करते हैं? इस देश का रक्षा मंत्री अगर डिफेंस डील हो रही है और वहां पे वो उपस्थित नहीं है तो इसलिए वो किस लिए है? चौथा, वहां पे प्रमला जयपाल जी जो कांग्रेसमैन हैं और उनके जो विदेश नीति की जो कांग्रेसमैन की कमेटी उसको हेड करती हैं, उसको हमारे जो एस जयशंकर साहब ने कहा है कि नहीं आपके साथ मीटिंग हम नहीं करेंगे। ये सब बातें अब थोड़ी नैरेटिव हो रहा था इसका। और अंतिम बात ये कि जो कई जगह हुआ, जो डॉक्टर रुचिरा गुप्ता ने आलोक जोशी के साथ जो इंटरव्यू हुआ उसमें भी कहा कि इट वॉज वेरी इनअप्रोप्रिएट बाय मोदी जी, जिस तरह से मिसेस बाइडन का हाथ पकड़ के छोड़ ही नहीं रहे थे, दोनों हाथ से पकड़ लिए थे। ये सब चीजें जब आप डिप्लोमेसी करते हैं बहुत बहुत माने रखते हैं। अब आप मुझे बताइए, आप अगर बीजेपी के आईटी सेल नहीं, आप बीजेपी को हेड करते हो तो आप चाहेंगे कि इस पे बातचीत हो कि एक ट्रोल लगा दो और बातचीत उस पे हो। अब कोई इस पे बातचीत नहीं कर रहा है, अब सारी बातचीत हो रही है कि सबरीना को क्या ट्रोल किया। ये उनकी सोची समझी रणनीति हरदम की है। आज कोई भी एक आदमी पूछ रहा है कि आप लाए क्या, अब वो सब बातें ही नहीं हो रही हैं। कोई उनसे पूछ रहा है कि आप मणिपुर में क्या कर रहे हैं, अब वो सारा विमर्श ले आए हैं कि सबरीना सिद्दीकी को ट्रोल करिए। दुनिया का अकेला एक ऐसी जगह है जहां पे ट्विटर का हेड आता है, पुराना सीईओ जो संस्थापक है, वो कहता है ये ऐसी सरकार है, ये ऐसी पार्टी है जो हमसे कहती थी कि आप ट्वीट हटाइए, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए कहती थी। ये साफ साफ वो बोल रहा है कि वो दे यूज्ड टू इन्फ्लुएंस। आपके यहां से क्या हुआ? आपके यहां से उसको आप गाली देने लगे, और जब अमेरिका का तो सबसे पहले आप उसी ट्विटर के मालिक से जाके जल्दी जल्दी बात करने लगे, क्योंकि आपका सारा खेल ट्विटर पे डिपेंडेंट है।
आज अगर ट्विटर वैसे ही हो गया है जैसे मेरे कुछ एक दो दोस्त हैं, उनसे अगर मोबाइल फोन ले लीजिए तो उनका हार्ट फेल हो सकता है अगले 10-12 घंटे में, क्योंकि अगर उनके हाथ में मोबाइल में वो व्हाट्सएप नहीं चेक करेंगे तो लगेगा कि उनको कोई हार्ट अटैक पड़ जाएगा। आज तक उनके पास कौन सा ऐसा मैसेज आता है मुझे नहीं पता। मेरे घर के भी कुछ सदस्य हैं इस तरह के जो पूजा में भी बैठे रहेंगे, उसमें भी वो अपना मोबाइल चेक करते रहेंगे। किसके पास से उनके पास सूचना आती है, कौन सी सूचना आती है, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, मुझे नहीं मालूम। उसी तरह से अगर ये ट्विटर हटा लीजिए तो बहुत से लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। मैं अंतिम बात कह के बंद करूंगा, खत्म करूंगा। हरदम याद रखिएगा, ट्विटर ने जो पहला मैनिपुलेटेड मीडिया का फ्लैग ऑफ किया था वो अमित मालवीय और संबित पात्रा थे। ये सब नोन है भाई। एक पुराना थाने में लगता था 10 नंबरी, नोन अपराधी। ये मैनिपुलेटेड मीडिया के इंटरनेशनल अपराधी हैं दोनों लोग भाई। ये कोई मैं अपनी मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं, आप खुद ही निकाल के देख लीजिए। और अभी दिक्कत क्या हो गई है, क्योंकि वो बात थोड़ी मैं कई जगह उसको अवॉइड करता हूं कहना। अभी बात ये हो गई कि बीजेपी पहले अनइंटरप्टेड था, सामने कोई उसका गोलपोस्ट में कोई रोकने वाला था ही नहीं। वो अपना जो ट्रोल आए, जो मन आए वो करते हुए निकल जाता था। अब थोड़ा जवाब मिलने लगा है, जवाब मिलने लगा है तो वो गड़बड़ा रहे हैं, क्योंकि यहां पढ़े लिखे लोग तो हैं नहीं। मुझे कल, मैं एक अंतिम बात फिर 1 मिनट लूंगा, मुझे बहुत दुख लगा। राजनाथ सिंह हमारे और आपके प्रदेश से आते हैं, बढ़िया हिंदी बोलते हैं, अटल बिहारी की परंपरा के लोग हैं, नमस्ते दोनों हाथ जोड़ के करते हैं, अच्छी। वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मिर्ची लग गई। ये एक अध्यापक की है, ये एक प्रोफेसर की भाषा है कि मिर्ची लग गई। ये राजनाथ सिंह बोल रहे हैं भाई। मुझे दुख हुआ और शर्म आई, और ये केवल संगत का असर है। राजनाथ सिंह की संगत खराब हो गई है, इसलिए वो इस तरह की उनकी भाषा हो गई है। अब इसको क्या कहेंगे, ये सब ये ट्रोल आर्मी और ये आदमी, ये इनके इसके सिवा कुछ आता ही नहीं। इनको पढ़ाई लिखाई की कोई बात नहीं आती है, केवल झूठ और केवल झूठ। तो मेरे हिसाब से ये जानबूझ के किए हैं, जिससे बाकी बातों से ध्यान हट जाए। अब आप इसी में, हम और आप इसी पे बात करते रहें। आनंद जी, आप स्वीकार करेंगे कि अब शायद वक्त आने वाला है जब पत्रकार खुल के सवाल करेंगे, क्योंकि अब गोदी मीडिया के दिन जाने वाले हैं? देखिए, मैं फिर से कहूं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद पत्रकारों के, सिर्फ मैं मीडिया की दृष्टि से कह रहा हूं, पत्रकारों की दृष्टि से कह रहा हूं जो पत्रकारिता करते हैं, ऐसा अच्छा पीरियड तो था ही नहीं। देश का प्रधानमंत्री डरता है आपसे, आपका इकबाल इतना है कि देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत ही नहीं है आपके सामने आने की। तो डरा हुआ आदमी तो वो है ना, हम कहां डरे हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, मीडिया जो आप सवाल पूछता है, और नहीं, मीडिया तो सवाल लगातार पूछ रहा है, और ये भी एक्सपोज हो गया है कौन मीडिया है और कौन नहीं है, कौन पत्रकार है और कौन पत्रकार नहीं है। ये डिस्टिंक्शन भी तो साफ हो गया ना। ये डिस्टिंक्शन आज आप टेक्निकली, संजय शर्मा आज उत्तर प्रदेश सरकार के एक्रेडिट पत्रकार नहीं है। आप ना रहे, आप पिछले 20 साल की पत्रकारिता देख लीजिए और पिछले 4 साल की पत्रकारिता देख लीजिए। आपने जितना 20 साल में किया होगा उतना आप 1 महीने में आपको लोग जानते हैं। तो आपने अपना जो पत्रकारिता का धर्म है उसको, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूं कि सवाल पूछा जा रहा है, और कौन मीडिया और कहां है ये इंपॉर्टेंट है। तो मुझे कोई उस एक मोहर की जरूरत नहीं चाहिए कि उस मोहर में लगा के एक्रेडिटेशन दे दें। दूसरा, आप जब पत्रकारिता की इस देश में बात होगी तो आप गौरी लंकेश को याद रखेंगे कि अक्षय कुमार को याद रखेंगे? हम और आप भी उसमें प्रेजेंट थे, डॉक्टर राकेश भी प्रेजेंट थे। अगर हमारे आपको कभी जीवन में मौका लगेगा तो हम सना मट्टू को बुला के सम्मानित करेंगे। हम जो बहुत से रंगे पुरते लोग आते हैं उनको तो हम सम्मानित नहीं करेंगे। आप भी उसके पार्ट थे, डॉक्टर राकेश भी थे। हमने तो भाई, हमारे लिए तो इज्जत सना मट्टू के लिए है, हमारे लिए इज्जत उन लोगों की नहीं है। फिर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, मैं हिम्मत हारने वाला व्यक्ति नहीं हूं। आप लगातार कर रहे, कर्नाटक में भ्रष्टाचार मुद्दा बना कि नहीं बना, पेसीएम बने कि नहीं बने, चिपक गया ऐसा कि वो अभी तक छूट नहीं पाया है। और उसका जो एडहेसिव है ना, उसका जो गोंद है या जो फेविकॉल है, वो मध्य प्रदेश तक आ गया है। 50% फोन पे काम कराओ, ये चिपक रहा है। अब वो एक आध दिन में और बिल्कुल ऐसा जोड़ चिपक जाएगा कि फिर वो निकलेगा नहीं। तो वो धीरे धीरे चिपकते 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 इसकी हालत हो गई। तो ये किसने बनाए हैं मुद्दे? भाई, जो भी पत्रकार है, मेरी आवाज 2 लोगों की थी, आपकी आवाज 4 लोगों की तक पहुंचने की थी। हम और आप तो लगातार आवाज दे रहे थे, जितने लोग बैठे हैं यहाँ।
किसी की 4 आदमी की थी, किसी की 6 आदमी की थी। एक चीज जान लीजिए, मुसलमानों को जितना तंग कर लें, जब बाहर निकलते हैं तो मस्जिद जाना पड़ता है ना। मैं तो नहीं गया हूं मस्जिद, मैं कोई मुझे जबरदस्ती ले जाए, देखूं कौन मस्जिद ले जाता है मुझे जबरदस्ती। अपनी स्वेच्छा से चला जाऊंगा। किसी के घर में कोई मौत होती है तो वो उनकी नमाज होती है भाई, वो जो जो रुखसत की नमाज या वो बोलते हैं, तब चला जाता हूं। मुझे और आपको तो कोई मस्जिद नहीं ले जा सकता है। तो ये उसी मीडिया की वजह से जाना पड़ा ना मस्जिद। यहां आके आप कुछ आप नहीं, यहां आके आप अपना 56 इंच नहीं 108 इंच का सीना दिखाते रहिए। लेकिन आज आपको इन सवालों का जवाब देना ही पड़ रहा है। मैं एक अंतिम बात कह के खत्म करूंगा। ये माहौल बदला है इस देश का। 2019 में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो हुआ, हम और आप उसको उतना नहीं उठा पाए थे। आज मणिपुर जल रहा है, तो मणिपुर ऐसा कौन सा चैनल है जो हर दिन हम हो, आप हो, कोई हो, राजेश जी हो, डॉक्टर राकेश हो, ये हम सब लोग इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर से ज्यादा बड़ा कांड हुआ था। लेकिन तो एक देश का भी माहौल बदल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रदीप जी ने कहा, जो डॉक्टर राकेश ने कहा, जो राजेश जी ने कहा, देश का माहौल भी बदल रहा है। लोगों को भी समझ में आ रहा है कि किसको सुना जाए, किसको नहीं सुना जाए। एंटरटेनमेंट के लिए आप बहुत सी पिक्चरें दिखाते हैं, गाना बजाना बहुत सा सुनाते हैं, कीर्तन बहुत कराते हैं, लेकिन जब धर्म की बात करनी होती है तो गीता पढ़ते हैं। उसी तरह से जब आपको कुछ ऐसी बात करनी है तो हमारे और आपको देख तो रहे हैं ना, लोग सुन भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये हम लोग के लिए बहुत सेटिस्फैक्शन की बात है कि देश का सबसे सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ आदमी हमारे इकबाल से डरता है।